Assalamu alaikum students, my name is Saliha Shafaq. Today we solve exercise 1.1 of class 9th new book. तो सबसे पहले एक दो concept जो है वो हम समझ लेते हैं। irrational numbers आपके पास कौन से नंबर्स होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनको आप p बाई क्यू की शक्ल में लिख सको और p और q दोनों आपके पास इंटीजर्स होने चाहिए, ठीक है। सच दैट इंटीजर्स आपको वैसे पता है कौन से होते हैं, +0 +-1 +-2 +-3, इस तरह की कोई आपके पास वैल्यूज़ होनी चाहिए और q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। अब अगर हम लोग इसकी टाइप्स की बात करें तो देखें, इसकी अगर एग्जांपल की बात करते हैं तो मेरे पास जो है जो है 2 आपके पास है नंबर 1, तो 2 को p बाई क्यू मतलब 2/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। 2 भी आपके पास इंटीजर से बिलोंग कर रहा है और 1 भी इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। और ये वाली जो शर्त q नॉट इक्वल टू 0, तो q की जगह हम लोगों ने 0 नहीं रखा है, ठीक है। तो टाइप्स इसकी आपके पास दो टाइप्स हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग जो ख़त्म हो जाए या इख्तिताम पजीर जो हो। डेसिमल नंबर्स मतलब डेसिमल के बाद आपके पास ये जो है ना काउंट हो सकें या ख़त्म हो जाए, चलते नहीं जाए हैं, ठीक है। तो 1/4 को करेंगे 0.25, तो ये आपके पास क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। उसके बाद 4/5 जो है आपको दे रहा है 0.8, ये भी आपके पास क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, ठीक है। इसी तरह हम लोग 4 को डिवाइड करेंगे 5 पे, तो आपको 0.8 देगा, जो कि पॉइंट के बाद जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, ठीक है। इसकी दूसरी टाइप आपके पास है नॉन टर्मिनेटिंग जो ख़त्म ना हो एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर। तो रिकरिंग का क्या मतलब है, जो आपके पास रिपीट हो रहा हो, ठीक है, जो चीज़ आपके पास रिपीट हो रही हो। तो देखिए 1/3 को आप कैलकुलेटर पे करेंगे तो 0.3333 ऐसे ही आपको वैल्यू देगा। तो मतलब ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग ख़त्म नहीं हो रहा, लेकिन ये कि जो है पॉइंट के बाद डिजिट जो है वो रिपीट हो रहा है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग आपके पास क्या है, रैशनल नंबर है, ठीक है। सेकंड हमारे पास होता है जो रियल नंबर्स हैं उनमें सेकंड जो टाइप है आपके पास वो इरेशनल नंबर की है, ठीक है। इरेशनल नंबर आपके पास ऐसा नंबर होता है जो टर्मिनेटिंग भी ना हो, मतलब पॉइंट के बाद वो ख़त्म भी नहीं होना चाहिए। दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, मतलब कि ख़त्म भी जो है, इरेशनल नंबर आपके पास ना तो ख़त्म होता है और ना ही आपके पास क्या होता है, रिकरिंग होता है, मतलब कि पॉइंट के बाद ये रिपीट नहीं हो रहा होता है, ठीक है। तो √2 का आंसर आपके पास कुछ इस तरह का आता है। तो देखिए आपके पास डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही है, रिपीट नहीं नंबर्स हो रहे हैं, ठीक है, ब्लॉक की सूरत में। जैसे 1 4 हम लोग देखें कि 22/7 को करें तो 3.142857 और 7 के बाद जो है फिर ये एक ब्लॉक बना हुआ है, ये फिर ब्लॉक की सूरत में, फिर आगे यही ब्लॉक आएगा 142857। तो ये आपके पास क्या है, टर्मिनेट तो नहीं हो रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिकरिंग है। और इरेशनल में अगर पाई के हमसे पूछा जाता है 22/7 जो है वो आपके पास रैशनल है और पाई आपके पास इरेशनल है। तो इसकी वजह क्या है, पाई का आंसर होता है 3.1415926, मतलब कि आपके पास यहाँ जो है 22/7 में ब्लॉक्स की सूरत में वैल्यूज़ रिपीट हो रही होती हैं, लेकिन पाई की वैल्यू जो है ना 3.14 तक तो सेम होती है, उसके बाद आपके पास रिपीट नहीं हो रही होती है, ठीक है। ख़त्म ना हो आपके पास इरेशनल नंबर और इसके बाद ब्लॉक्स की सूरत में रिपीट भी ना हो, तो वो आपके पास कौन से नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो चलें एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट उसने हमसे पूछा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें कहता है कि आप आइडेंटिफाई एज रैशनल और इरेशनल नंबर। तो आपने रैशनल या इरेशनल नंबर की सूरत में बताना है। तो देखें पॉइंट के बाद जो है आपका जो है वो क्या हो गया, टर्मिनेट, ख़त्म हो गया। 35353 के बाद यहाँ ख़त्म हो गया तो टर्मिनेट हो गया और उसके बाद ब्लॉक की सूरत में रिपीट हो रहा है। तो ये तो आपने पढ़ा हुआ है कि रैशनल नंबर की कौन सी जो है सेकंड वाली टाइप, मतलब कि ब्लॉक्स की सूरत में जब रिपीट होता है तो वो आपके पास रैशनल नंबर के आगे से एक टाइप है। तो ये आपके पास कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर है आपके पास, ठीक है, रैशनल नंबर आपने लिख देना है। उसके बाद 0.6 के ऊपर बार का मतलब है कि 6 आपका चलता ही जा रहा है। तो देखें ये आपके पास क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है और इसके साथ रिकरिंग भी है, मतलब कि आपके पॉइंट के बाद डिजिट जो है रिपीट हो रहा है। तो ये भी सेकंड टाइप बन रही है। तो ये भी आपके पास कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर है, आपने बस यही बताना है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3, पॉइंट के बाद जो है नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन देखिए पॉइंट के बाद आपके पास रिपीट तो नहीं ना हो रहा है ब्लॉक की सूरत में, या कोई डिजिट जो है ऐसे तो नहीं आ रहा 2 3 2 3 2 3 या
रिपीट ये हो रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, इरेशनल नंबर है। तो आपने बता देना कि ये आपके पास क्या है, इरेशनल नंबर। स्क्वायर रूट वाले जितने भी आपके पास होंगे ना, वो आपके पास इरेशनल होंगे। शर्त ये है कि अंदर आपके पास परफेक्ट स्क्वायर ना बने। ये तो 7, अगर यही होता 49 होता, तो 49 को तो आपको पता है कि आप 7 पावर 2 लिखते और इसकी कटिंग करते हो तो ये आपके पास 7 आ जाना था, ये तो रैशनल नंबर बन जाना था, ठीक है। तो आपके पास अंदर जो है स्क्वायर नहीं बनना चाहिए, ठीक है। तो अगर अंदर स्क्वायर नहीं बन रहा है और स्क्वायर रूट है बाहर, तो ये आपके पास इरेशनल ही नंबर होगा, ठीक है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था ई आपके पास क्या है, इरेशनल नंबर है, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग भी है। नॉन रिकरिंग है मतलब इसमें पॉइंट के बाद डिजिट्स जो हैं वो रिपीट नहीं हो रहे। तो ये भी आपके पास क्या नंबर है, इरेशनल नंबर। आपने पूरे स्पेलिंग लिख देने इरेशनल नंबर, ठीक है। पाई हमने पढ़ा था, ये भी आपके पास इरेशनल नंबर है, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट है 5 प्लस स्क्वायर रूट 11। देखिए 11 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता है, ये आपके पास इरेशनल नंबर है, ठीक है। यहाँ से आपको सम अगर देखा जाए ना, स्क्वायर रूट 11 जो है वो आपको 3.31662479 देगा, ठीक है। राउंड ऑफ ये आपका चलता जा रहा है, इसने राउंड ऑफ करके ना 8 को 9 बना दिया, बट अगले डिजिट्स नहीं लिखे हैं, ठीक है। कैलकुलेटर में इतनी ही वैल्यू देता है। तो आप इसको देखें, ये आपके पास देखें एक तो चलता जा रहा है, उसके अलावा रिपीट नहीं हो रहा है, मतलब ये इरेशनल नंबर है। तो इसमें अगर हम लोग 5 ऐड भी कर देंगे ना, तो फिर भी आपके पास जो है ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिकरिंग होगा, मतलब ये कि इरेशनल नंबर है। जब भी आपके पास ये इरेशनल नंबर में कुछ वैल्यू प्लस हो रही हो तो वो इरेशनल ही आंसर देगी, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास ये भी स्क्वायर रूट, ये भी स्क्वायर रूट में है, तो मतलब कि अंदर परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं बन रहा है, तो ये भी आपके पास इरेशनल में इरेशनल प्लस करेंगे तो आपको क्या देगा, इरेशनल नंबर ही देगा आपको, ठीक है। उसके बाद 15/4, 15 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो हमें ये आंसर देगा 3.75, 3.75। देखिए पॉइंट के बाद जो है आपके पास टर्मिनेट हो गया है, और टर्मिनेटिंग जो होता है वो आपके पास आपको पता है रैशनल नंबर ही होता है, ठीक है। तो ये आपके पास कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर है, ये आपने लिख देना है। नेक्स्ट आपके पास है 2 माइनस स्क्वायर रूट 2 और 2 प्लस स्क्वायर रूट 2। तो ये तो आपको पता है a माइनस बी, ए प्लस बी किसके बराबर होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से ख़त्म, 2 पावर 2 लेंगे 4 माइनस यहाँ से 2 आएगा, तो 4 माइनस 2 करेंगे तो आपको ये क्या देगा 2, जो कि आपके पास एक रैशनल नंबर है, ठीक है। इसको 2/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये आपका कौन सा है, रैशनल नंबर है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, कहता है रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है इजी है, बस थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है। तो मैं इसको पेज को थोड़ा सा जो है इस फॉर्म में कर लेती हूँ, या फिर ये है कि ऐसे ही रहने देते हैं। अब देखिए आपने क्या करना है, एक स्केल लेना है और स्केल में आपके पास एक साइड होगी इंचज़ वाली और एक आपके पास होगी सेंटीमीटर वाली, ठीक है। तो आपने स्केल की मदद से जो है एक लाइन खींच लेनी है। मैं ना पेंसिल चेंज कर लेती हूँ ताकि आपको थोड़ा नज़र आए। तो ये हमने लाइन खींच ली। अब इसमें आपने पॉइंट्स कैसे लेने हैं, अगर हम लोग देखें जो है 1 2 3 4 5 6 7 मैंने बनाई हुई हैं, तो मतलब 3 पॉइंट आपकी एक साइड पे और 3 हमने एक साइड पे, ये आपका 0 है। 0 के बाद आपने कितना कितना अब लेना है, तो देखिए यहाँ से स्केल थोड़ा सा टूटा हुआ है, तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो 1 से लेके यहाँ तक आप एक नहीं, हमने 2 पॉइंट्स इकट्ठे करके लेने हैं। ये आपके पास एक, ठीक है, एक ये आपके पास बन गया। फिर आगे 2 पॉइंट, एक ये और एक ये, मतलब 2 इंच सेंटीमीटर हम लोग इकट्ठा ले रहे हैं, ठीक है, ताकि थोड़ी स्पेस बने। उसके बाद देखें यहाँ आपके पास जो है, यहाँ आपके पास जो है फिर एक ये सेंटीमीटर, एक ये, फिर ये आपके पास 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 3 लाइन हमने इस साइड पे बना ली, 3 ही हम लोग इस साइड पे बना लेते हैं। तो देखिए 1 सेंटीमीटर, ये 2, तो हमने 2 सेंटीमीटर पे ले ली। अब यहाँ 1 सेंटीमीटर, एक ये सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, ठीक है। आप कहीं भी रख सकते हैं, मैंने देखें अगर 4 पे रखा है ना, तो ये 3 और 2, मतलब ये आपके पास 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोगों ने स्क्वायर रूट 2 जो है उसको रिप्रेजेंट करना है। तो इससे पहले थोड़ी सी बात आपने क्या करना है कि अब देखें आपने जो है 0 से लेके 1 तक, ये मैं 2 से स्टार्ट करने लगी हूँ, ठीक है। ये स्केल टूटा हुआ है, ये मैंने आपको रीज़न बता दी। ये 0 से लेके 4 तक, तो ये आपके पास ये इतनी जो वैल्यू है ना, ये मतलब एक आप समझे कि ये आपके पास 0 से लेके 1 तक ये एक आपके पास नंबर है, ठीक है। 1 ये आपके पास नंबर है। आपने ये नंबर जो है
ये जो नंबर है ना, ये आपने 1 तक यहाँ भी बनाना है, तो मतलब आपके पास ये उतनी ही लाइन आपने यहाँ खींच ली, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि इसको इसके साथ मिलाना है, ठीक है। तो 1 आपके पास ये था और 1 ही आपके पास ये वाली वैल्यू है। तो अगर हम लोग देखें, हमने पढ़ा था फिथागोरस थ्योरम, तो फिथागोरस थ्योरम में हमारे पास क्या था कि हम लोग कहते थे अगर ये हमारे पास एक ट्राइंगल है और यहाँ भी आपके पास 1 वैल्यू है, यहाँ भी 1 है, तो हम लोग कहते होते थे सी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर। जब आपने हाइपोटेन्यूस निकालना होता था, ए में भी 1 और बी में भी 1 है, तो 1 का स्केयर प्लस 1 का स्केयर, यहाँ से आपको क्या देगा, 2 वैल्यू देगा। तो सी स्केयर इज इक्वल टू 2 और दोनों साइडों पे आपने क्या करना है, स्केयर रूट लेना है। तो ये सी की कटिंग होगी तो आपके पास क्या आ जाएगा, स्केयर रूट 2 आपके पास आ जाएगा। तो आप यही समझें कि ये आपके पास जो है, ये आपके पास वैल्यू जो है वो स्केयर रूट 2 है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या स्टेप होना है, नेक्स्ट आपने पलकार लेनी है, ठीक है। इसको परफेक्ट बनाने के लिए पलकार लेनी है और पलकार को जो है इतना बस खोल लेना है जितना आपका हाइपोटेनियस आया, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि यहाँ इस पॉइंट पे 0 पे रख के तो आपने एक कोस लगानी है, ठीक है। एक कोस लगानी है यहाँ तक, ऐसे करके एक कोस लगानी है। तो अब आपके पास जो है ये वाला जो पॉइंट आया ना, ये वाला पॉइंट असल में ये जो है आपके पास स्क्वायर रूट 2 था, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास अगर यहाँ नहीं समझ आई तो नेक्स्ट हम लोग कर लेते हैं, उसमें आपको मज़ीद जो है क्लियर हो जाएगा। तो आपके पास क्या है कि सेकेंड वाला क्वेश्चन है स्क्वायर रूट 3। तो यहाँ हम देखें अगर हमारे पास ये 0 है, ठीक है, उसके बाद हमने पॉइंट बनाने हैं। तो पॉइंट हम बनाते हैं, यहाँ से देखें ये आपके पास 1 पे मैंने रखा है, तो हमने 1 के बाद ये 3 वाला, मतलब कि ये एक और एक, ये दो पॉइंट्स को हम लोग मिला रहे हैं ताकि हमारा थोड़ा खुला बने, ठीक है। उसके बाद 4 को छोड़ के 5 पे आपने लाइन बनानी है, ठीक है। फिर 6 को छोड़ के 7 पे आपने लाइन बनानी है। इसी तरह अगर हम लोग इस साइड पे चलेंगे तो जहाँ मर्जी 6 पे चाहे स्केल रख लें, तो 5 को छोड़ के हमने किस पे, 4 पे लाइन बनानी है। 3 को छोड़ के हमने किस पे लाइन बनानी है, 2 पे, और इसको छोड़ के हमने किस पे बनानी है, इस पे लाइन, ठीक है। तो ये हमारे पास 0 1 2 3 -1 -2 और -3 आपके पास हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी आपने -1 -2 और -3 लिखना था, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, अपना स्केल लेना है। अभी मैंने आपके सामने ड्रा किया है कि आपने ये जो लाइन बनाई है ये 1 से लेके 3 तक है ना, तो यहाँ भी आपने क्या करना है, 1 से लेके 3 तक एक लाइन बना देनी है, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि इन दोनों को बस मिला देना आपस में, ठीक है। और अभी हमने सीखा था ये 1, ये भी आपके पास 1 और ये आपके पास स्क्वायर रूट 2 वाली लाइन है, ठीक है। लेकिन हमें स्क्वायर रूट 2 नहीं चाहिए, हमें तो क्या चाहिए, स्क्वायर रूट 3 जो है। स्क्वायर रूट 3 को अगर आप कैलकुलेटर पे करते हैं तो वो आपको क्या आंसर देता है, स्क्वायर रूट 3 हमें जो है वो आंसर देता है 1.732। तो वो हमने लिख लिया हुआ कि इसका आंसर कुछ ही आता है, मतलब 1 के बाद जो है आपका यहीं यहाँ कहीं स्क्वायर रूट 3 आएगा। अब उसका तरीकाकार आपने क्या करना है, आपने लेनी है डी, और डी की जो है आपके पास इस लाइन को बोलते हैं 0 लाइन, ठीक है। तो आपने ये वाली एक आपके पास जो लाइन है इसको तो आपने बिल्कुल इस पॉइंट पे रखना है, इस पॉइंट पे आपने रखना है, ठीक है। और इस पॉइंट पे रख के और ये जो आपकी ये वाली लाइन है ना, ये आपने इस लाइन के ऊपर रखनी है, मतलब कैसे एडजस्ट करना है, ये ऐसे करके आपने, ठीक है। अब देखें बिल्कुल जो है ये वाली लाइन इस लाइन के ऊपर आ गई है। अब आपने देखना है कि आपका 90 का कहाँ बन रहा है, तो 90 की आपकी लाइन यहाँ आएगी, ठीक है। आपने बस डॉट लगाना है, इसको बस पक्का कर देना है, ठीक है। देखें अब आपके पास क्या है कि आपने फिर स्केल लेना है, और एक जो हम बना रहे थे वो कैसे बना रहे थे, 2 पॉइंट्स को लेके। अगर मैं ये 4 पे मैंने रखा हुआ है तो 2 पॉइंट्स, एक ये और एक ये, यहाँ तक आपने बस एक लाइन बनानी है, ठीक है। अब आपके पास जो है ये आपकी, जैसे पहले इस डायग्राम के हिसाब से देखें, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है आपके पास, ठीक है। यहाँ एंगल कुछ ना कुछ बन रहा है ना, ये परपेंडिकुलर था, ये बेस थी। अब आपने समझना है, अब आप एक और ट्राइंगल बनानी पड़नी है, क्योंकि हमें स्क्वायर रूट 2 नहीं, स्क्वायर रूट 3 हमें चाहिए। तो आपने क्या किया, ये बेस समझे, एक आपने ये वाली लाइन आपने बना दी, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट्स को आपने मिला देना है, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स को आपने क्या किया, मिला दिया। नेक्स्ट आपने क्या करना है, अपनी पलकार लेनी है, पलकार से जो है इतना इसको
खोल देना है, ठीक है। ये बिल्कुल उतना हमने खोल दिया। अब आपने क्या करना है कि इस पॉइंट पे रख के तो आपने ऐसे करके जो कोस लगाई है एक, ये जिस पॉइंट पे यहाँ आई है ना, वो आपके पास असल में था √3 वाला पॉइंट, ठीक है। तो आई होप, मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी, ठीक है। तो ये भी आपने पाइथागोरस थ्योरम लगा के ना इस पे और इस पे, अगर आप कहते हो तो मैं लगा देती हूँ। आपके पास अब थी इस तरह की ट्राइंगल थी, इस तरह की, इसको हमने बेस माना हुआ था √2, ये आपके पास 1 और ये √3, तो हमने कहा C² = A² + B²। तो ए में आपके पास जो है वो √2 का होल स्क्वायर और बी में आपके पास था 1 का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर रूट से ख़त्म, यहाँ से 2 और 1 पावर 2 लेंगे तो क्या आएगा 1, और यहाँ से आपके पास 3 आंसर आना था। नेक्स्ट जब आपने स्क्वायर रूट लेना था तो ये कटिंग हो के C = √3, जो कि आपके पास हाइपोटेनियस मान जाना था, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये वाला काम करना था। और अगर आप चाहें तो पिछली डायग्राम की तरह ये भी लाइन जो है, ये भी अगर √2 की भी ड्रा करनी है तो आप यहाँ ड्रा कर सकते हैं। उसका तरीकाकार सेम आपने यही रखना है कि इसको यहाँ तक काट के, तो ये वाली लाइन तो जो है हमने इसको खोल के किया है ना, तो इसको भी आपने इतना खोल के और ऐसे करके एक लाइन लगा देनी है। और ये आपने बता देना कि ये वाली लाइन जो है वो √2 की है और ये वाली लाइन जो है आपकी √3 की है। नेक्स्ट आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें आपने क्या करना है, 4 के बाद जो है ना वो आपने ये फ्रैक्शन वाला पार्ट लेना है। तो देखिए यहाँ हमारे पास थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं हम लोग। 2 के बाद अगर इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ करते हैं तो हमने 2 पॉइंट्स का इंक्रीज़ किया था ना, ये सेंटीमीटर वाली आपकी साइड ये वाली है, तो इसको थोड़ा थोड़ा इंक्रीज़ अगर हम लोग करें तो आपके पास एक ये पॉइंट बन जाएगा, ये वाला पॉइंट, उसके बाद आपका ये, ठीक है। हमें 4 चाहिए ना, तो 1 2 3 4 और 4 के बाद फिर यहाँ आपका पॉइंट बनना है, ठीक है। तो इस लाइन को थोड़ा सा आपको एक्सटेंड यहाँ तक करना है, ठीक है। तो ये आपके पास 3, ये आपके पास 4। अब देखिए 4 के बाद आपने क्या करना है, कितनी लाइनें बनानी है, 3 लाइनें बनानी है, ठीक है। ये बटे के नीचे जो है ना वो, तो देखिए अब आप चाहें तो स्केल के साथ बना सकते हैं। स्केल के साथ अगर बनानी है तो चलें स्केल के साथ, या ऐसे ही आप अंदाज़न जो है ना बराबर बराबर फासले पे 1 2, अच्छा 3 लाइनें बनानी है तो इस पॉइंट तक 3 बनानी है। तो ये समझे पहली लाइन है, ये दूसरी है और ये आपके पास एंड में तीसरी है, ठीक है। तो इस वाले को इतना छोटा नहीं आपने लेना है, ठीक है। पूरा जो आपके पास इंटरवल होना है, जैसे ये पूरा इंटरवल, इसको आपने डिवाइड करना है। तो आपने क्या 1 2 और ये 3 वाली लाइन है और 3 लाइनें बना रही है, उसका कितना हिस्सा है, पहले वाला हिस्सा है। तो पहले वाला हिस्सा आपके पास ये वाला पॉइंट है, तो ये आपके पास क्या आ देगा 4 1/3 आपको देगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है कि -2 और 1/7, तो -2 आपके पास तो ये है। अब कितनी लाइनें बनानी है, 7 बनानी है यहाँ तक जाते जाते, ठीक है। तो 1 फिर 2 3 4 5 6 और ये वाली आपकी 7 हो गई, ठीक है। 7 लाइनें बनाई हैं और उसमें से पहली लाइन यूज़ करनी है। तो पहली लाइन आपके पास कौन सी है, ये वाली। तो ये आपके पास -2 1/7 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट 5/8 जो है, इसको कैलकुलेटर पे देख लें, 5 / 8 करें तो हमें देगा 0.6। तो मतलब कि 0.6 का मतलब है कि 0 के बाद आपने कितनी वो बनानी है, लाइनें 6 बनानी है, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 4 5 और ये वाली छठी लाइन, ठीक है। नहीं 0.6 है, तो मतलब आपने टोटल जो है इसका आंसर 0.6 आ रहा है, लेकिन 5/8 का मतलब है कि आपने 8 लाइंस बनानी है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये समझें कि ये 7 और ये वाली आपकी 8 हो गई। 8 लाइंस बनानी है और 5 वाली यूज़ करनी है, 1 2 3 4 5। तो ये वाली जो लाइन है आपके पास, ये आपको क्या देगी 5/8 आपको, ठीक है। नेक्स्ट आपने 2 के बाद जो है 4 लाइनें बनानी है। तो 1 2 3 और ये समझें आपका 4 है। इसमें से आपने थर्ड वाली लाइन लेनी है, तो ये आपके पास 2 × 3/4 होगा, ठीक है। तो आपका यहाँ ये क्वेश्चन कंप्लीट।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है एक्सप्रेस एज रैशनल नंबर्स। तो सबसे पहले आपको 0.4 बार दिया, तो लेट किया कि ये नंबर जो है वो x के बराबर है। अब 4 के ऊपर बार का मतलब है कि 4 आपका रिपीट हो रहा है, 4 आपका चलता ही जा रहा है, ठीक है, 4 4 4 यहाँ आता ही जा रहा है। तो इसको करने का तरीका क्या होता है कि ये जो x है आपके पास, एक्स को जहाँ आपने खोला है ये आपने इक्वेशन नंबर इसको 1 बना लेना है। अब आपने देखना है कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट, एक डिजिट है, ये देखें ना 4 ही एक डिजिट है जो रिपीट हो रहा है। तो अगर एक डिजिट है तो आपने 10 के साथ मल्टीप्लाई दोनों साइडों को कर देना है। अगर आपके पास 2 डिजिट रिपीट होते तो 100 के साथ करना है। तो हमने कहा मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड, तो दोनों साइडों को, इसको भी 10 के साथ मल्टीप्लाई किया और इस साइड को भी 10 के साथ मल्टीप्लाई किया। अब इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे 10 मल्टीप्लाई 0.44 तो आपको देगा ये 4.44, ठीक है। तो 4.44 दो दफ़ा आना है, आपने 3 दफ़ा ही लिखना है, यहाँ भी 3 दफ़ा नहीं क्योंकि ये रिपीट हो रहा है तो मतलब आगे भी आपका 44 आएगा। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि इसको ना तोड़ लेना है। देखिए जो आपके पास पॉइंट से पहले वैल्यू है उसको अलहदा लिख लेना, प्लस ये 4 को अलहदा लिख लिया तो यहाँ 0.444 आपने बना देना है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास जो है आपने क्या करना है, ये 4 आपका एज इट इज़ प्लस 0.444 आपके पास क्या था, किसके बराबर था, x के बराबर, तो इसकी जगह आपने x लिख देना है, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि ये x इस साइड पे प्लस का, इसको उठा के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, माइनस का x आपके पास हो जाएगा और ये 4 एज इट इज़ 10 - 1 करेंगे तो यहाँ से 9x इज इक्वल टू 4, 9 आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा और यही आपका क्या है, आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जो है इसको हम लोग खुद अभी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है 0.37, तो इस पर हमने लेट किया कि x बराबर है 0.37 के ऊपर बार। अब देखें हमें पता है कि 37 पे बार है तो इसका मतलब है कि 37 जो है आपका रिपीट हो रहा है, तो हमने बस 3 दफ़ा लिखना होता है 37 और आगे हमने डॉट्स, इसका मतलब ये चलता ही जा रहा है। अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट आपके पास जो है ना रिपीट हो रहे हैं, तो आपने अब क्या करना है 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो x को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 100 मल्टीप्लाई x, और यहाँ इसको भी करेंगे तो 100 मल्टीप्लाई 0.373737 आपके पास आएगा और ये आगे आपने डॉट्स लगा देंगे। 100 को x से करेंगे तो क्या आएगा 100x। अब देखें 100 को हम लोग जो हैं मल्टीप्लाई करते हैं 0.373737 के साथ, तो ये 37.3737 देगा, तो 37.3737 आपका 2 दफ़ा आया लेकिन आपने 3 दफ़ा लिख के और आगे आपने डॉट्स लगा देंगे। नेक्स्ट मैंने आपको तरीका बताया कि आपने पॉइंट से पहला डिजिट जो है वो अलहदा लिख लेना है, फिर प्लस लगाना है। अब ये अलहदा लिख लिया तो यहाँ आपने 0 पॉइंट अगली रकम लिख देनी है, 373737 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 37 आपके पास ऐसे ही प्लस ये वाली जो है अमाउंट आपके पास किसके बराबर है, x के बराबर है, तो यहाँ आपने 100x ये एज इट इज़ चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्लस x दूसरी साइड पे जाएगा तो ये माइनस का x हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस x इस साइड पर तो माइनस का x हमने बना दिया। अब 100 में से 1 माइनस करेंगे तो आपको कितना देगा, 99x इज इक्वल टू 37। नेक्स्ट आपने इधर स्टेप क्या करना है कि 99 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 37/99 आपका क्या होगा, आंसर होगा रिक्वायर्ड, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 3 भी जो है आपका वो जो है इजी है। कहते हैं 0.21 के ऊपर बार है, तो हमने लेट किया कि x हमारे पास इसके बराबर है, 21 जो आपका रिपीट हो रहा है तो हमने इसको 3 दफ़ा लिख के और आगे डॉट्स लगा दिए। अब पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स आपके पास ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं, तो आपने क्या किया कि 2 डिजिट्स का मतलब है 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोनों साइडों को 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इस साइड को भी 100 के साथ और इस साइड को भी 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। जब आप इसको कैलकुलेटर पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21.21 आएगा और 21 आपने ज़्यादा दफ़ा लिख के डॉट लगा देने हैं, ठीक है। नेक्स्ट वो स्टेप की 21 को आपने अलहदा लिख लेना, प्लस इसकी जगह 0.21 जो है आपने अलहदा कर देना। अब फ़ायदा क्या हुआ, ये 21 ऐसे ही और ये आपके पास क्या बन गया, x बन गया, ठीक है। देखिए ना 0.21 ये जो x के बराबर तो इसकी जगह आपने x पुट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में प्लस का x है, दूसरी साइड पे जब लेके जाएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का x, ठीक है। और ये 21 एज इट इज़ 100 - 1 करेंगे तो यहाँ से 99x आएगा इज इक्वल टू 21। अब 99 इस साइड पे मल्टीप्लाई और दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा और यही आपका क्या है, आंसर। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो है वो फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, वो तो बुक्स पे ही आप लोग जो है सॉल्व करेंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करने लगे। कहते हैं इंसर्ट 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 1/4। अब देखें
कि आपको पता है कि अगर आपके पास दो नंबर्स हैं, दो नंबर्स के दरमियान जो होते हैं इन्फिनाइट बहुत ज़्यादा रैशनल नंबर्स होते हैं, तो 1/3 और 1/4 के दरमियान क्या है, जो है आपने दो रैशनल नंबर्स, टू रैशनल नंबर्स बताने हैं। इसका तरीकाकार क्या है, अगर तो आपने लिखना है कि फॉर रैशनल नंबर या फॉर फर्स्ट रैशनल नंबर लिख के, तो आपने इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करके 2 पे डिवाइड करना है। अगर 3 वैल्यूज़ हों तो फिर 3 को प्लस करके 3 पे डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास दो हैं, तो दोनों वैल्यूज़ को प्लस किया और 2 पे डिवाइड किया, ठीक है। अब ऊपर आपका एलसीएम क्या बनता है, 4 3 12, 12 आपका एलसीएम बनेगा। अब 3 का पहाड़ा पड़ेंगे, आपके पास 12 है, 3 4 12, 4 आया और 4 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 1 4। अब 4 का टेबल पढ़ोगे 12/4, 3 आर 12, 3 आया और 3 1 आर, 3 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा और नीचे 2 आपका एज इट इज़। नेक्स्ट स्टेप में 4 + 3 करेंगे 7/12/2 आपका एज इट इज़, ठीक है। अब देखिए ऊपर 7/12 बटे में है, नीचे आपका 2 अकेले आता है, तो आपने इसके नीचे भी 1 लगा लेना है, ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए। अब आपके पास ये बटा है, मतलब डिवीजन है, डिवीजन से जब हम लोग मल्टीप्लाई में जाते हैं तो नीचे वाली रकम को उलट देते हैं, मतलब 1 ऊपर आ जाएगा और ये 2 जो है नीचे आपका चला जाएगा। तो 7 1 आर 7 और 12 2 आर 24। ये आपका पहला रैशनल नंबर आ गया, वो क्या है आपके पास, क्या बना, 7/24। अब उसने कहा था दो रैशनल नंबर्स, पहले हमने इन दोनों से निकाल लिया, अब आपने अगले दोनों के दरमियान एक और रैशनल नंबर बता देना है। पहले हमने इन दोनों के दरमियान बताया, अब इन दोनों के दरमियान एक रैशनल नंबर और ढूंढेंगे। तो वो आपने क्या किया, इन दोनों वैल्यूज़ को, ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं इन दोनों को आपने प्लस किया और 2 पे डिवाइड कर दिया। अब 24 और 4 जो हैं ये तो एक दूसरे के टेबल में आते हैं, तो ये चेक कर लें साइड पे कि एलसीएम क्या बनेगा, ठीक है। 2 1 आर 2, 2 2 आर 4, 2 2 आर 4, 2 6 आर 12, 2 1 आर 2, 2 3 आर 6 और 3 1 आर 3, 3 2 आर 6, 6 2 आर 12, 12 2 आर 24 आपका एलसीएम बन गया, ठीक है। अब देखिए 24 का टेबल पढ़ेंगे, 24 आए तो 1 टाइम पढ़ना पड़ेगा, 1 आया, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 ही आ जाएगा। फिर 4 का टेबल पढ़ेंगे, 24 आए, 4 6 आर 24, 6 आया, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 ही आ जाएगा। और ये नीचे वाले 2 को 2/1 लिख लेना है। अब 6 + 7 करेंगे 13/24 और ये 2/1 एज इट इज़। अब आपने क्या करना है, डिवीजन से जाना है मल्टीप्लाई में, तो 13 और 14 ऐसे ही। आप तकसीम से जब ज़ड़ में जाएंगे तो नीचे वाली रकम उलट जाएगी, 1/2 बन जाएगा। 13 1 आर 13 और 24 2 आर 48। तो हमने बता दिया कि 2 रैशनल नंबर कौन कौन से, एक 7/24 और एक 13/48 है आपके पास, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, 3 और 4 के दरमियान हमें दो रैशनल नंबर्स बताने हैं। तो समझे कि ये मेरे पास दो नंबर हैं, एक 3 है और एक 4 है, इनके दरमियान भी हमने रैशनल नंबर्स बताने हैं। तो फर्स्ट रैशनल नंबर हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे। 3 + 4 करेंगे 7 और ये डिवाइडेड बाई 2, इनकी नेक्स्ट जो है कटिंग नहीं होती तो आपने ऐसे रहने देना है, ठीक है। तो इनके दरमियान एक रैशनल नंबर आपको मिल गया 7/2। अब देखें दूसरा हमने रैशनल नंबर निकालना है, तो वो इन दोनों नंबरों से निकाल लेंगे, इन दोनों को प्लस किया और 2 पे डिवाइड कर दिया। अब एलसीएम देखें, इसके नीचे तो कुछ नहीं है, बस इसके नीचे 2 है तो 2 ही आपका एलसीएम आएगा। अब 2 का टेबल पड़ेगा, 2 आए, 2 1 आर 2, 1 आया, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आ जाएगा। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 2 जो है डायरेक्ट 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 4 आर 8 और डिवाइडेड बाई 2 आपका एज इट इज़। 7 + 8 करेंगे 15 डिवाइडेड बाई 2 और ये वाला नीचे जो है फ्रैक्शन के नीचे ये वाला 2 जो है एज इट इज़ आ जाएगा। अब समझिए इसके नीचे 1 है तो 15/2 मल्टीप्लाई, इसको उलट देंगे तो 1 आपके पास 2 बन जाएगा। 15 1 आर 15, 2 2 आर 4 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास लास्ट वाला क्वेश्चन है, उसमें कह रहा है 3/5 और 4/5 के दरमियान दो रैशनल नंबर। तो फर्स्ट वाला रैशनल नंबर हम लोग कैसे निकालेंगे, 3/5 में प्लस करेंगे 4/5 और उसको हम किस पे डिवाइड कर देंगे, 2 पे डिवाइड कर देंगे। अब देखें एलसीएम में नीचे रकमें आपके पास सेम है तो 5 ही आपका क्या बनेगा, एलसीएम बनेगा। अब नीचे सेम हो तो एक दफ़ा ये लिखते हैं और ऊपर वाली वैल्यूज़ वैसे ही पकड़ के 3 + 4 आप लिख देंगे। ये आपने जो है ना फ्रैक्शन थोड़ी बड़ी लगानी है। अब देखिए 3 + 4 करेंगे तो आएगा 7/5 और ये वाला बटा थोड़ा सा बड़ा लगा के 2 के नीचे समझे कि 1 है आपके पास, ठीक है। अब आपने ये डिवीजन जो है इसे मल्टीप्लाई में जाना है तो वही तरीका 7/5 आपके पास मल्टीप्लाई, ये वाली रकम आपकी उलट जाएगी तो 1/2 आएगा। तो 7 1 आर 7 और 5 2 आर 10, तो 7/10 आपका पहला रैशनल नंबर आ गया। तो देखें
हमारे पास पहले नंबर था 3/5 और साथ था 4/5, तो इसके दरमियान हमें नंबर मिल गया 7/10। अब और हमने एक और रैशनल नंबर निकालना है, तो इन दो नंबर्स के दरमियान निकालेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, सेकंड जो है रैशनल नंबर के लिए हम 7/10 में प्लस करेंगे हम 4/5 और इसको डिवाइड कर देंगे 2 के साथ, ठीक है। तो 10 और 5 का एलसीएम आपके पास क्या बनना है, 10 ही बनना है, ठीक है। साइड पे अगर आप चेक भी करना चाहें तो आप ऐसे कर सकते हैं, 10 और ये आपके पास 5 है, 5 2s are 10, 5 1s are 2 1s are 2 और ये आपके पास ऐसे आएगा 5 2s are आपका 10 एलसीएम बनेगा, ठीक है। तो देखिए 10 एलसीएम 10 का टेबल पड़े 10 आए, 10 1s are 10, 1 टाइम पढ़ना पड़ा, उस 1 को जो है 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आएगा। 5 2s are 10 और 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 8 और नीचे आपके पास 2 एज इट इज़ रहेगा। नेक्स्ट देखिए 7 में 8 प्लस करें तो कितना आपका आता है 15/10 और ये नीचे जो है 2 को भी 2/1 लिख लें, ठीक है। अब आपने क्या करना है, डिवीजन से मल्टीप्लाई में जाना है, तो 15/10 ये हो जाएगा 1/2। अब देखिए 15 1s are 15 और 10 2s are 20। इसकी नेक्स्ट आप अगर कटिंग करते हैं तो 5 3s are 20 और 5 3s are 15 और 5 4s are 20, तो 3/4 जो है आपके पास दूसरा रैशनल नंबर है। तो आपने बस लिख देना है पास 7/10 और 3/4 जो है हमारे पास दो रैशनल नंबर्स हैं।